हेलो डियर एसपी राज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर के मॉडल सेट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से अपने दो पिछले वीडियो में दो मॉडल सेट कंप्लीट कर दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मॉडल सेट 3। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए हमारे जो मॉडल सेट 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग सेक्शन सी का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि ने किस छवि का इस्तेमाल किया है धरती की का उपहार को दर्शाने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। यानी कवि ने यूज किया है, इस्तेमाल किया है छवि, किसके छवि का? द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कभी ना खत्म होने वाले एक झरने का। किसका झरना? अमृत का झरना। इमॉर्टल ड्रिंक करने का मतलब होता है अमृत। एक अमृत के झरने का वर्णन किया है। टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, यानी धरती के खूबसूरत उपहार को दर्शाने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए। आगे आंसर है द अर्थ लाइक ए फाउंटेन। ये जो धरती है एक झरने के भांति। पावर्स ऑन टू अस न्यूमरियस ब्यूटीफुल साइट्स लाइक द सन, द मून, फ्लावर्स, रिवर्स एंड ग्रीनरी। वो हम पर बरसाता है बहुत सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं, जैसे सन, मून, फ्लावर्स, रिवर्स एंड ग्रीनरी। ये सारी जो है सुंदरता की वस्तुएं हैं, चाहे वो सूरज हो या फिर चांद हो या फिर फूल हो, नदियां हो या फिर हरियाली, यानी सुंदर सुंदर जंगल, ये सारी चीजें हैं। ये सारे के सारे सुंदरता की वस्तुएं हैं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिटी पीपल कंप्लेन अबाउट इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। यानी ये जो सिटी पीपल हैं, ये जो पोएम है हमारा ए रोड साइड स्टैंड, उसमें सिटी पीपल किस चीज़ों का कंप्लेन करते हैं, यानी शिकायत करते हैं। आंसर होगा द सिटी पीपल कंप्लेन दैट दे कैन नॉट एंजॉय देयर रियल लाइफ। सिटी पीपल कंप्लेन करते हैं कि वे लोग अपने वास्तविक जीवन नहीं जी सकते हैं। दे हैव नॉट मच मोर मनी, उनके पास अत्यधिक पैसे नहीं है। दे हैव नॉट सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है। दिस इज द कंप्लेंट ऑफ पुअर पीपल, और ये शिकायत है गरीब लोगों का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ वाज द पेडलर ट्रीटेड एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। क्रॉफ्टर्स कॉटेज यानी किसान के झोपड़े में उस पेडलर के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं द रेड ट्रैप से लिया गया है। इसका आंसर होगा द पेडलर वॉज ट्रीटेड एज ए गेस्ट एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। यानी किसान के झोपड़े में उस पेडलर के साथ एक मेहमान के भांति व्यवहार किया गया। ही रिसीव्ड मच मोर हॉस्पिटलिटी, उसने बहुत ही ज़्यादा अतिथि सत्कार वहाँ पे रिसीव किया, ग्रहण किया। द क्रॉफ्टर रिगार्डेड हिम वेरी मच, किसान ने उसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया। ही बिलीव्ड ऑन हिम, उससे उस पर विश्वास था। ही टोल्ड हिज लाइफ स्टोरी, उसने अपना जीवन कथा सुनाया उसे। So the peddler was treated as a guest at the crofter's cottage। इस प्रकार से क्रॉफ्टर के कॉटेज में उसे एक मेहमान के भांति व्यवहार किया गया उस पेडलर को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, Why did गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी क्यों एग्री हो गए, सहमत हो गए मात्र 25% रिफंड टू द फार्मर्स। किसानों को जो 25% लौटा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी में गांधी जी एग्री हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मात्र 25%? आखिर किसानों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो आखिर 25% में महात्मा गांधी क्यों तैयार हो गया। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है गांधी जी एग्रीड टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स बिकॉज ही वन अ मोरल विक्ट्री। गांधी जी इसलिए तैयार हो जाते हैं 25% के सेटलमेंट के रिफंड पर, क्योंकि ये एक मोरल विक्ट्री था, एक नैतिक विजय था, एक जीत था। ही एक्सप्लेन दैट द अमाउंट वॉज नॉट सो मच इम्पोर्टेंस। वे बोलते हैं वहाँ पे, महात्मा गांधी वर्णन करते हैं कि अमाउंट जो है उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अपना प्रेस्टीज खोया। सो गांधी जी एग्रीड टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तब जाकर के गांधी जी वहाँ पे एग्री हो जाते हैं, सम्मत हो जाते हैं 25% रिफंड पर।
क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या हुआ था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 25% के लिए आखिर तैयार था। पहले वो बिल्कुल 1% भी देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अभी जो है वो 25% देने के लिए तैयार थे। ये जो थी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जो किसानों को बहुत बड़ा हौसला दे सकती थी। इसीलिए महात्मा गांधी जो है वहाँ पे तैयार हो जाते हैं 25% के रिफंड पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। अपने फ्यूचर में जो फैंटेसी देखती थी यहाँ पे सोफी, उसमें उन्होंने अपने भाई को किस प्रकार से सम्मिलित करती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सोफी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी मेट डैनी केसी। सोफी जो थी वो अपने भाई को बताई कि मैं डैनी केसी से मिली। शी टोल्ड दैट डैनी केसी प्रोमिस्ड अ नेक्स्ट मीटिंग। वो ये भी बताती है कि डैनी केसी उससे प्रॉमिस किए हैं कि वे अगले मीटिंग उससे करेंगे, यानी फिर से दोबारा उससे मिलेंगे। He would give an autograph, but they had no paper and pen. अब वे जो हैं यानी डैनी केसी उससे ऑटोग्राफ भी देते हैं, लेकिन उनके पास ना तो पेपर थे और ना ही कलम, इसलिए उन्हें ऑटोग्राफ नहीं मिला। चलिए आगे है। बट हर ब्रदर डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन उसका भाई जो था जियोफ, उसे बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं था। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है Why did the landlord's man ask Bama's brother on which street he lived? अब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स मैन हैं वे बामा के भाई को क्यों पूछते हैं कि वे कौन से स्ट्रीट में रहते थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है, जिसमें बामा के भाई को पूछा जाता है कि भाई वो कौन से स्ट्रीट में रहता है। तो क्यों पूछा जाता है उसके स्ट्रीट के बारे में, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा The landlord's man asked Bama's brother on which street lived in order to find out his caste. अब लैंडलॉर्ड्स के आदमी इसलिए पूछते हैं बामा के भाई को कि वो किस स्ट्रीट में रहता है, ताकि वे पता लगा सके कि उसका कास्ट क्या था। ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस समय व्हेन अनटचेबिलिटी वॉज प्रिवेलेंट, जब अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो प्रचलित में था, ईच कास्ट लिव्ड इन अ पार्टिकुलर स्ट्रीट। हर एक कास्ट जो होता था, जाति जो होता था, वो एक अलग स्ट्रीट में रहता था। तो अगर उसके स्ट्रीट के बारे में पता चल जाए तो उसका कास्ट भी पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने पूछा था कि भाई आप कौन से स्ट्रीट में रहते हो। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई डज डेरीज मदर नॉट वांट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लैम। अब डेरी की माँ नहीं चाहती थी कि डेरी वापस मिस्टर लैम के गार्डन में जाए और उससे मिले। क्यों नहीं चाहती थी, आंसर देखते हैं। चलिए आंसर इसका व्हेन डेरी टोल्ड हिज मदर अबाउट मिस्टर लैम्ब देन शी रिफ्यूज्ड हिम टू रिटर्न बैक बिकॉज शी थॉट दैट वर्ल्ड इज नॉट लाइक इट सिम्स टू हिम। अब देखिए यहाँ पे जब डेरी बताता है मिस्टर लैम्ब के बारे में अपनी माँ को, तो वो साफ साफ इनकार कर देती कि उसके पास दोबारा वापस नहीं जाना, क्योंकि तुम दुनिया को जैसे देखते हो, जिस नज़रिए से देखते हो, दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड मिस्टर लैम इज़ नॉट अ गुड पर्सन। और उसे लगा क्या, उन्होंने बोला कि मिस्टर लैम जो है वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। तो ये सोच था डेरी की मदर का, एक माँ होने के नाते उसका जो अफेक्शन था, जो ममता था, उसने उसे रोका कि भाई तुम उसके पास नहीं जाओ। लेकिन वास्तव में मिस्टर लैम जो थे वो एक अच्छे व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 ही क्वेश्चन हैं जो 5-5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ डिड द चंपारण एपिसोड ब्रिंग सोशल चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट। यानी जो चंपारण का एपिसोड था वो किस प्रकार से बदलाव लाया किसानों के जीवन में, किस प्रकार से बदलाव लाया, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अधिकतर क्वेश्चन जो है इंडिगो चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जरूर इंडिगो चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लें। चलिए आंसर देखते हैं इसका। According to this lesson, we find that harvesting indigo was very profitable for British government. इस पाठ के अनुसार हम पाते हैं कि इंडिगो जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू प्लांट 15% इंडिगो एज रेंट। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है वो मजबूर करते हैं भारतीय किसानों को 15% इंडिगो उगाने के लिए। इन दिस मीन टाइम जर्मन डेवलप्ड साइंथेटिक इंडिगो। इसी दौरान, उसी समय जर्मन जो है वो साइंथेटिक इंडिगो डेवलप करता है, यानी विकसित करता है।
द प्राइस ऑफ इंडिगो वेंट डाउन, तो प्राइस ऑफ इंडिगो, इंडिगो का जो कीमत था वो नीचे चला गया। दिस इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, यही जो था एक समस्या का कारण था। सो महात्मा गांधी विजिटेड चंपारण इन 1917, इसलिए महात्मा गांधी जो है 1917 को 1917 को चंपारण विजिट किए। एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, और अंतिम में एक समझौते के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार हो जाती है, जिसमें वे तैयार हो जाते हैं 25% रिफंड करने के लिए किसानों को। द चंपारण एपिसोड taught the farmers to be courageous and made them aware of their rights। अब ये जो चंपारण का एपिसोड था वो किसानों को साहसी बनाया, साहसी बनाने के साथ साथ उन्हें जागरूक किया उनके अधिकारों के प्रति, उनका क्या अधिकार है ये भी उन्हें पता चला इस चंपारण के एपिसोड में। यानी सोच सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव आया चंपारण के एपिसोड में किसानों पे। चलिए अब आगे देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। अब किस प्रकार से जो चाहती थी कि वो कहानी खत्म हो और क्यों। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इन दिस लेसन द ग्रेट पर्सनालिटी जॉन अपडाइक डिस्क्राइब्स अबाउट रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम। इस लेसन में, इस पाठ में जो महान प्रतिभा जॉन अपडाइक हैं वे वर्णन करते हैं रोजर स्कंक के प्रॉब्लम के बारे में। द रोजर हैड बैड स्मेल, अब रोजर के पास बुरा स्मेल था, एक बदबूदार स्मेल था। द विजार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो जादूगर जो थे विजार्ड उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। रोजर बिकेम हैप्पी टू गेट द स्मेल ऑफ रोजेस, अब रोजर जो है काफ़ी खुश हुआ, उसे गुलाब का खुशबू जो मिला। चलिए आगे देखते हैं। बट रोजर्स मदर डिड नॉट लाइक इट, लेकिन रोजर की माँ को ये पसंद नहीं आया। सो सी हिट विजार्ड फॉर डूइंग इट, इसलिए उसने विजार्ड को मारा ऐसा करने के लिए। ही गेव रोजर बैड स्मेल अगेन, तो वापस से विजार्ड ने उसे बैड स्मेल दे दिया। जो थिंक्स दैट रोजर स्कंक्स मदर वॉज अ बैड मदर, तो जो सोचती है क्या कि रोजर स्कंक की जो मदर है वो अच्छी मदर नहीं है, एक बुरी मदर है, एक बुरी माँ है। सी डिड नॉट लाइक टू चेंज हर चेंज फॉर बेटर, उसका जो अच्छे के लिए एक बदलाव आया था वो चेंज उसे पसंद नहीं आया उसकी माँ को। सो विजार्ड शुड चॉप हर आर्म्स फॉर हिटिंग हिम, इसलिए विजार्ड को उसकी माँ का हाथ काट देना चाहिए उसे मारने के लिए। इन दिस वे जो वांट्स द स्टोरी टू एंड, इस प्रकार से जो चाहती थी वो कहानी खत्म हो। तो इसमें आप देख सकते हैं जब उसके पिता, जो के पिता ने उसे कहानी सुनाया रोजर के प्रॉब्लम के बारे में, तो उसका जो एंड था जब रोजर के माँ ने विजार्ड को मारा और कहानी एंड हो गई वहाँ पे, ये एंड जो को पसंद नहीं आया। वे कहते कि नहीं, बिल्कुल कहानी इस तरह से ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये कहानी बल्कि इस प्रकार से ख़त्म होनी चाहिए कि विजार्ड उसकी माँ को मारे। तो ये थी कहानी शुड विजार्ड हिट मम्मी का। चलिए तो ये हमारे क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ हमारा सेट 3 कंप्लीट, सेट 4 और सेट 5 बहुत जल्दी आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।